जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुसुम आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। साथ संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि सत्संग हमें गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा के हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए प्लीज़ आप बिना स्किप के इन्हें ज़रूर सुना कीजिए और गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए। कुसुम आंटी पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी के सत्संग काफ़ी बार शेयर कर चुकी हैं। आज फिर से उन्हें सौभाग्य मिला है गुरु जी का कि वो फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी, हमें हर एक चीज़ का उनका शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो कोई कार्य पूरा हुआ हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब मेरा मानना यही है कि हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य में हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, उनका हर तरीके से धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सतगुरु की प्राप्ति होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस धरती पे हमें पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई है, जिनको प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन अमंगल्य नहीं मंगल्य में है। तो इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी को कहती हूँ कि हर रज़ा में, हर चीज़ में शुक्राना कीजिए गुरु जी का। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और हाथ जोड़कर वंदन करती हूँ उस गुरु का जिसने मेरे जीवन का आधार बना दिया, जिसने मेरे जीवन को सरल बना दिया। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करूं जिस गुरु ने मुझे जीना सिखा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना। जीवन की ये सारी खुशियाँ जो गुरुजी ने झोली में डाली हुई हैं, उस सभी चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ना, वो कोई कहानी नहीं है, वो मेरा खुद का जीता जागता अनुभव है, और एक ऐसा अनुभव जिसे मैंने जिया तो है, लेकिन बस मैं बता नहीं सकती किस तरीके से ऐसे ऐसे अनुभव मैंने जिए हैं। गुरुजी से जब मैं जुड़ी नहीं थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे जीवन से ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी रोशनी ईश्वर हमारे जीवन में डालने वाले हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते, सिर्फ़ उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसा अनुभव जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी गुरुजी से जुड़ने के बाद, और जिसने मुझे सिखाया कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब हमारा साथ गुरुजी देते हैं। जब ज़िंदगी में अंधकार हमें इस तरीके से घेर ले, तो उस अंधकार में रोशनी की किरण हमारे गुरुजी जगाते हैं। जब जीने की आस्था ख़त्म हो जाए, जीने का मन ना करे, उस समय हमें गुरुजी वो सिखाते हैं कि नहीं,
अभी समय बहुत है, अभी तुम्हें जीना है, अभी तुम्हें धरती पे रह के बहुत कुछ करना है। वो सब गुरुजी हमें सिखाते हैं, हमारे जीवन का सही मार्ग हमें बताते हैं। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी हमारे साथ, हमारे अंग संग हमेशा है। आप सिर्फ उनको महसूस करते देखिए, एक बार आप महसूस कीजिए, आपको फील होगा कि गुरुजी आपके साथ हैं। हमारे जीवन में हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं ना संगत जी, कि हम उन माड़े कर्मों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर भगवान हमें सारे माड़े कर्म भोगने को दे जाए ना, तो हम मतलब एक रेंगते हुए कीड़े के समान हैं। लेकिन ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे इष्ट देवता सभी मिलकर हमारी चारों तरफ से रक्षा करते हैं। और हमारे गुरुदेव, हमारे सतगुरु महाराज, हमारे गुरुजी महाराज, वो तो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं ना संगत जी, कि वो हमें हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। मेरा जीवन भी संगत जी इस तरीके से था, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कि मैं ऐसे अंधकार में थी कि जीने का मन, जीने की चाह खत्म हो गई थी। संगत जी, 2014 में मेरा सब कुछ बिखरता जा रहा था। 2014 मेरे लिए सबसे भयानक साल था। हस्बैंड का कारोबार डूब चुका था। बैंक वाले घर के बाहर संगत जी तगादा लगाकर खड़े होते थे। आपको पता नहीं है, कितनी बार बैंक वाले तो मेरे घर पे ताला तक लगा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से ही घर के ताले खुले हैं मेरे। बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी और घर में रोज लड़ाई झगड़े। संगत जी, खाने तक के पैसे नहीं होते थे। 2014 मेरे जीवन का सबसे भयानक साल है। मैं उस साल को कभी याद नहीं करती हूँ। लेकिन दो गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला कि जब सुख हमारा है तो दुख भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। हर इंसान सुख 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 चाहिए, तो दुख कौन भोगेगा? ये हमारे कर्मों का ही तो लेखा जोखा है संगत जी। कभी कभी तो मैं आपको बता नहीं सकती, राशन वाला, दूध वाला सब घर के चक्कर काटते थे और सब तकादा करते थे कि कब पैसे मिलेंगे। लेकिन संगत जी, उस समय तो पैसे तो बहुत दूर की बात रही संगत जी। घर में बस ये समझ लो कि मुंह छुपाने के लिए भी एक एक कोना देखा जाता था। मेरे हस्बैंड तो पागल से होते जा रहे थे, फोन बंद कर चुके थे हम। और हर रात संगत जी चुपचाप मंदिर की दीवार से सिर लगाकर रोते थे। संगत जी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ ही रहती थी। वो सिर्फ यही कहती थी कि कर्मों का फल है बेटा, भुगतना तो पड़ेगा और भुगत ले। वो हमें समझाती थी। लेकिन पर संगत जी, अंदर से लगता था कोई तो है जो हमारा देख कर भी कुछ नहीं कर रहा है। और सारा इल्ज़ाम हम भगवान पे डालते थे कि भगवान देख रहा है कि हम कितनी परेशानी में हैं, कितनी विपदाओं में घिरे पड़े हैं, जब भी वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे। कोई जो हमें गिरने नहीं दे रहा है। ये मेरी मदर इन लॉ कहती थी। वो यही कहती थी कि कोई है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा है, वो भगवान है। और मेरा, मेरे हस्बैंड का कहना यही था कि भगवान है तो कहाँ है? वो हमारी परेशानियों को देख के भी हमारी मदद नहीं कर रहा। हम इतनी विपदाओं में, हमारे घर पे 2 बार ताले लग चुके हैं, फिर भी ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें संगत जी हमारे दिमाग में चलती थी, लेकिन सास हमारी समझाती थी, लेकिन उस समय हमें समझ नहीं आती थी। शायद हमारी भक्ति इतनी मजबूत नहीं थी, बहुत कच्ची भक्ति थी हमारी। संगत जी, एक दिन संगत जी बेटे के स्कूल से फ़ोन आया, मैम आपका बेटा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। मेरा दिल काँप गया, क्योंकि संगत जी हमें ये पता था कि फ़ीस नहीं भरी है तो बच्चा स्कूल कहाँ से जाएगा। लेकिन खैर संगत जी, उस टाइम मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कान के कुंडल दिए थे, वो मैंने गिरवी रखे थे बच्चे की स्कूल भरने के लिए फ़ीस। और उस टाइम मुझे संगत जी 25,000 रुपये मिले थे, तो मैंने 25 के 25,000 रुपये स्कूल में जमा करवा दिए थे, जिससे बच्चे की कुछ टाइम तक पढ़ाई तो चले, रुके ना। जब संगत जी वो 25,000 रुपये मैंने स्कूल में जमा करा दिए और बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया, तो संगत जी पता चला कि मेरा बेटा कुछ गलत संगतों में पड़ गया है।
वो संगत जी स्कूल से बच्चों के पैसे चुराने लगा, टीचरों से झूठ बोलने लगा और मैडमों को कहने लगा कि मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरे पापा बीमार हैं, मम्मी बीमार हैं, इस वजह से मैडम मुझे जल्दी जाना है। और इस तरीके से कर कर के संगत जी वो झूठ बोल बोल के कभी टीचरों से, कभी किसी से पैसे लेने लगा। इधर संगत जी झूठ बहुत ज़्यादा बोलने लगा। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। इधर संगत जी बच्चा भी बिगड़ता जा रहा और उधर उधर तो संगत जी परेशानी जो बड़ी थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे चोरी करने की आदत भी उसके अंदर पड़ गई। धीरे धीरे उसने चोरी करना भी शुरू कर दिया। अब तो संगत जी ये और भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी कि बच्चा चोरी भी करने लगा है। क्योंकि संगत जी जब हमारे पास फ़ोन आया पुलिस वालों का और उन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का जो है पकड़ा गया है, तब हम और ज़्यादा परेशान हो गए। एक रात संगत जी मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया और संगत जी उसकी आंखें लाल, मुंह से अजीब सी बदबू आने लग रही थी। संगत जी मैं डर के कांप गई कि ये क्या करा है इसने। पता चला संगत जी उसने नशा करना शुरू कर दिया है। संगत जी अब तो मैं और परेशान हो गई कि अब संभालूं तो संभालूं कैसे। क्योंकि संगत जी अगर हस्बैंड को ज़रा सा भी पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता, बहुत बुरा हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उस समय थी, परेशान थी। उस रात संगत जी मैंने उसे कमरे में ही बंद रखा और उसके कमरे में ही मैं रही। संगत जी बस ये समझ लो जैसे घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी ना, वैसे मेरा दिल धक धक कर रहा था। संगत जी मैंने सुबह उससे पूछा तो उसने मुझे एक ही जवाब दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तुम लोग तो कुछ कर नहीं रहे, मैं भी कुछ ना करूं जीवन में। क्योंकि संगत जी इनका कारोबार तो बिल्कुल बंद सा ही पड़ा था। ये जाते थे आ जाते थे, बैंक वाले लोन और कर्ज वाले कर्जदार मांगते थे। संगत जी एक दिन संगत जी अचानक से घर में तेज धमाका हुआ। मैं भागी गई तो संगत जी देखा रसोई के बर्तन जो थे वो गिरने लगे। मैंने देखा अपने कमरे में कि मेरा जो बेटा है वो हंस हंस के पागल हो रहा है। संगत जी क्योंकि वो सूखा नशा करने लग गया। संगत जी कुछ भी उस समय समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने संगत जी उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। संगत जी ऐसे में वो घर छोड़ के चला गया। ये मेरी सबसे बड़ी संगत जी भूल थी कि मैंने उसे उस समय मारा और वो घर छोड़ के चला गया। संगत जी हस्बैंड को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अलग से कलेश करनी शुरू करी। बहुत कलेश हुई, बहुत कलेश। उस समय ये समझ लो संगत जी मुझे यही लग रहा था कि अब ज़िंदगी ना ख़त्म हो गई है, अब जीना नहीं चाहिए, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरा मन नहीं करता था संगत जी जीने का, बस मैं रोती रहती थी और यही कहती थी हे भगवान अब क्या करूं, बच्चे को कहाँ ढूंढूं। बच्चे का कुछ नहीं पता। वो संगत जी अपने दोस्त के यहाँ जाके रहने लगा। जब पता चला तो मैं मेरे हस्बैंड उसके घर गए। उसने आने से मना कर दिया क्योंकि उसका दोस्त जो था वो अकेला रहता था। वहाँ जाके वो रहने लगा, वो नहीं आया। संगत जी मैं तो बहुत परेशान हो गई। इसकी दादी ने कहा, बेटे की दादी ने, कि जब वो वहाँ रह रहा रहने दो, जब वो ठीक होगा तो खुद आ जाएगा। लेकिन संगत जी ऐसे कैसे अपनी बच्चे को कोई माँ छोड़ सकती है। क्योंकि बच्चा पीने लग गया, ये सब कुछ सबको पता चल गया। बहुत दुखी। ये 2014 की बात है। संगत जी मैं तो दुखी हो गई थी। एक दिन एक पड़ोसन मेरे घर आई और उन्होंने कहा कि भाभी जी मैंने बहुत कुछ सुना है इस गली में कि ऐसे ऐसे आपके परिवार में हो रहा है और अब अमन आप लोगों के साथ नहीं रहता है। मैं बहुत रो पड़ी। मैंने कहा तुमने जो सुना है ना वो ठीक सुना है।
हम तो पहले से ही बहुत परेशान थे। पता नहीं किसने हमारे घर को बुरी नज़र लगा दी, किसने काला जादू टोना कर दिया, समझ नहीं आ रहा। मैंने उनसे ये बात कही। मैंने कहा अच्छा भला घर आपके सामने देखो कैसे तबाह हो गया। वो खुद भी कहने लगी कि बहुत अच्छा हिसाब किताब था आपका, तो एकदम से कैसे ये सब हो गया। मैंने भी यही बात कही कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, अब बच्चा भी मेरे साथ नहीं रह रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उन्होंने एक बात कही कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब कुछ गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे, तुम सिर्फ विश्वास करो। तब मैंने उनसे कहा कि कौन गुरुजी? तो एकदम से वो बोलती हैं कि शिव स्वरूपी गुरुजी महाराज हैं, जिन्हें मैं मेरा परिवार मानते हैं। उन्होंने बताया कि जो कंडीशन आपके यहाँ थी ना, वो मेरी भाभी के यहाँ भी थी, और मेरी भाभी गुरुजी को मानने लग गई थी, उनके थ्रू हम मानने लगे हैं। उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा दिया जिसमें चाय पत्ती थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये गुरुजी के दरबार की चाय पत्ती है, तुम इसकी चाय बनाकर पीना। मैंने कहा गुरुजी के दरबार की चाय पत्ती? तो उन्होंने कहा कि मैं ना गुरुजी के दरबार में ना लंगर बनाती हूँ, और जो गुरुजी के लिए वहाँ चाय प्रसाद बनता है ना, तो वहाँ से मैं थोड़ी सी चाय पत्ती लाती हूँ गुरुजी से मन ही अरदास करके, और इस चाय पत्ती से ना पूरे घर को चाय बना के पिलाती हूँ, तो तुम ये बना लो। संगत जी, उन्होंने मुझे चाय पत्ती दी और मैंने बिना कुछ सोचे बना ली। संगत जी, मेरी हस्बैंड ने तो मुझे मना किया, पर मैंने ज़बरदस्ती सबको चाय पिला दी। और संगत जी, कसम खाती हूँ, पहले ही रात से घर का माहौल बदलने लगा। पहले ही रात से जहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे ना, वहाँ अजीब सी शांति आने लगी। मेरे हस्बैंड मुझसे आराम से प्यार से मेरे पास आके बैठ के बोलते हैं कि कुसुम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। चलो, कर्जा तो उतर जाएगा, लेकिन बेटे को कैसे वापस लाना चाहिए, क्योंकि संगत जी, प्यार में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। प्यार से किए हुए फैसले बहुत अच्छे निकलते हैं, और लड़ाई किए झगड़े किए हुए फैसले बहुत दुख दे जाते हैं। पहली बार संगत जी उन्होंने ये बात कही, जहाँ रोज़ झगड़े होते थे वहाँ शांति से बात हुई। मेरे चेहरे को देखकर वो एकदम से बोले कि मैं किसी को घर में परेशान नहीं करना चाहता, मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि जीवन कितना परेशानियों से गुजर रहा है। मैंने कहा हाँ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। संगत जी, मेरे दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही थी कि एक दिन में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है। संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने उन्हीं भाभी जी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि मैंने जो चाय पत्ती की चाय बना के प्रसाद में सबको पिलाया था, बहुत फ़र्क लगा, आप मुझे गुरुजी के दरबार लेके चलो। ये बात मैंने उनको कही। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। पहली बार संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे, पहली बार मैं उनके साथ गई थी। वो लंगर हॉल में ना लंगर बनाती हैं, तो लंगर हॉल में सिर्फ वही जा सकता है जो सेवादार है, और किसी को जाने की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम दर्शन करो गुरुजी के, मैं अपनी सेवा पूरी करके तुम्हें यहीं मिलूँगी। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने कदम रखा, उन्होंने मुझे बता दिया था बाहर, मेरे शरीर में ना बिजली सी दौड़ने लग गई, बिजली सी। और संगत जी, मेरे मुख से बस यही निकल रहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रोती जा रही, पता नहीं मैं क्यों रोती जा रही, पर मैं रोती जा रही, बहुत रोती जा रही, जैसे किसी ने मेरे अंदर का सारा दर्द निकाल दिया हो। शिवलिंग के सामने खड़ी होकर मैंने कहा, गुरुजी मेरा घर बचा लो, मैं अब नहीं समझ सकती। मैंने सिर्फ शिवलिंग के आगे प्रार्थना करी। संगत जी, मेरे मन से एक आवाज़ आ रही थी, रोना बंद कर दे, तेरा घर संभाल लूँगा। मैंने किसी को नहीं देखा, पर वो आवाज़ साफ-साफ सुनी। मैं महसूस कर सकती थी। मैंने जब भी कहा संगत जी कि आप गुरुजी को महसूस करो। जब आप गुरुजी को महसूस करोगे ना, आपको पता चलेगा गुरुजी आपके साथ हैं, अंग-संग हैं। और उसी रात जब घर लौटी, तो संगत जी, पहली बार मैंने अपने बेटे को घर के अंदर पाया।
और संगत जी मैंने पूछा अपने हस्बैंड से ये कैसे? तो उन्होंने कहा वो अपने आप आया, वो सबसे माफ़ी माँग रहा है। और संगत जी वो सबसे माफ़ी माँग रहा था, अपनी दादी से, अपने पापा से और मुझसे कहने लगा कि मम्मी मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने संगत जी उसे गले से लगाया। उस रात गुरुजी ने मेरे घर में सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। मेरे घर में इतनी खुशबू आने लगी संगत जी, चंदन की, और खुशबू इतनी फैल गई ना, पूरा घर खुशबू से, फ्रेग्रेंस से भर गया। संगत जी मैं गुरुजी की शक्ति को समझ चुकी थी। अब गुरुजी को छोड़ना नामुमकिन था। गुरुजी को नहीं छोड़ सकती थी संगत जी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती थी। संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया अपने पति को ले जाके। और संगत जी कुछ ही टाइम बाद मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी चल पड़ा। एक पुराने क्लाइंट का फ़ोन आया, उसने कहा तेरी पुरानी डील याद आई, अब दोबारा काम शुरू करते हैं। हमारे हाथों में जैसे आसमान आ गया हो। इधर बैंक का संगत जी ईएमआई भी धीरे धीरे जाने लगा। गाड़ी फिर से पटरी पे लौट आई। हर रविवार को हम मंदिर जाने लगे। गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद तो सभी पीते थे, लेकिन मैं सेवा मांगती थी। गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे लंगर की सेवा भी मिली। जितनी बार संगत जी अब मैं घर में चाय बनाती हूँ ना, तो गुरुजी के चाय प्रसाद से ही चाय बनाती हूँ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी एक रात शिवरात्रि थी, मैं अकेली बैठी थी ध्यान में। गुरुजी का स्वरूप सामने था। आंखें बंद की तो लगा जैसे कोई मेरे पास आके बोला, अब डरना नहीं, तेरे घर की हवा बदल चुका हूँ। आंखें खोली तो कमरे में हल्की सी रोशनी थी। वो कोई लाइट नहीं थी, वो गुरुजी की दिव्य उपस्थिति थी। उस पल समझ आ गया, जो दर्द हमने झेला है ना, वो सब एक परीक्षा थी। गुरुजी कभी देर नहीं करते, बस वक्त आने पर सब देते हैं। संगत जी अगर आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा है ना, तो याद रखना गुरुजी कहीं ना कहीं आपकी राह पर हैं। वो तब आते हैं जब आप टूटने लगते हो। बस एक बार सच्चे मन से बुलाकर देखो, जय गुरुजी, और फिर देखो कैसे ज़िंदगी बदलती है। गुरुजी ने मुझे, मेरे घर, मेरे बच्चे और मेरी आत्मा तीनों लौटा दिए। अब हर सुबह उठते ही मैं यही कहती हूँ, थैंक यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज, थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना जीवन को बदलने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी दिव्य कृपा दृष्टि हमेशा सब पे बनाए रखना। मेरा संसार बदलने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।